तो आज तो मैं फिर से लेट हो गई। मेरा डेली का हो गया, मैं डेली डेली लेट हो जाती हूँ। मेरे को 8 बजे पहुँचना होता है, मैं 8 साढ़े 8 या 8:15 तक ही पहुँच पा रही हूँ। मैं जल्दी पहुँच ही नहीं पा रही, सुबह मेरी आँख ही नहीं खुलती है। अब से जल्दी सोना पड़ेगा। और आज वैसे स्कूल में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, आज कोई क्लास वगैरह भी नहीं थी क्योंकि आज स्कूल में फंक्शन था, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था। तो बस वही डांस वगैरह हुआ थोड़ा बहुत, और उसके बाद ना फिर आज जल्दी छुट्टी भी हो गई थी हमारी। तो मैं आज जल्दी आ गई थी, तो घर जाके फिर मैं वापस थोड़ी देर बाद मैंने सोचा मैं लाइब्रेरी चले जाती हूँ, क्योंकि आज मैं 12 बजे तक आ ही गई थी। तो बारिश तो हो ही रही थी वैसे भी, तो मैं लाइब्रेरी आ गई थी। वहाँ आके आज मैंने सोचा था मैं सबसे पहले मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी, क्योंकि मैंने 2 दिन से बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी है। मैंने ना मॉक सॉल्व करा है ना PYQ करा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेरे को थोड़ा काम था और कहीं जाना भी था, तो इस वजह से मैंने मतलब बिल्कुल भी नहीं कर पाई हूँ। तो मैंने सोचा मैं आज ही मॉक टेस्ट सॉल्व करूँगी, तो मैं वही कर रही थी। और मैं सोचा मैं PYQ भी कर लूँगी, पर अभी देखती हूँ, क्योंकि अभी मेरी इंग्लिश की क्लास भी मतलब मैंने 2 दिन से बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, तो मेरी इंग्लिश की क्लास भी पेंडिंग चल रही है। और उसके बाद ना मैंने स्पेशल वाले का 2-3 चैप्टर करा था, तो मैंने उसकी रिवीजन भी नहीं करी है, तो इस वजह से तो मैं PYQ भी बाद में देखती हूँ। पहले मैं आज अपना सारा पेंडिंग वगैरह कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उसके बाद फिर मैंने फटाफट से भी इंग्लिश की क्लास लेनी स्टार्ट कर दी। मेरी वैसे 2 क्लास पेंडिंग है, मैंने सोचा मैं दोनों की दोनों आज कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं PYQ करूँगी। तो एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो मेरे से सब लोग पूछते रहते हैं कि मैम आप स्पेशल वाला और नॉर्मल वाला पार्ट एक साथ मैनेज कैसे करते हो, आप कैसे पढ़ते हो, आपके एक दिन में कितना मतलब कितने सिलेबस कवर हो जाते हैं, कितने सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं। ऐसे मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मेरा एक दिन में 3 से 4 सब्जेक्ट कवर हो जाता है, वो भी स्कूल के बाद। ये मैं कैसे करती हूँ मैं आपको बताती हूँ। मैं स्कूल से आने के बाद पहली बात तो मैं सोती नहीं हूँ, क्योंकि सोने के बाद ना फिर ऐसा हो जाता है कि एकदम ही टाइम कम हो जाता है। पहले मैं बीच में थोड़ा रेस्ट कर लेती थी, बट अब मेरे को लगता है कि क्या पता यार कब ये लोग एग्ज़ाम की डेट दे दे, और फिर रेस्ट करने के बाद ना उठने के बाद बिल्कुल भी टाइम नहीं रह जाता मेरे पास पढ़ने का। पर वही है कि थक तो जाता है। तो उसके बाद मैं क्या करती हूँ, या तो मैं लाइब्रेरी आ जाती हूँ जिस दिन मेरा मन होता है। मैं लाइब्रेरी डेली तो नहीं आ पाती, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन ही आ पाती हूँ, डेली नहीं आती मैं, क्योंकि किसी किसी दिन स्कूल से निकलने में लेट हो जाता है, तो मैं उस दिन नहीं आती। जिस दिन मैं जल्दी निकल जाती हूँ उस दिन मैं आ जाती हूँ। तो लाइब्रेरी आने के बाद मैं सबसे पहले जो मैं करती हूँ, मैं मॉक टेस्ट वगैरह पहले जो भी मैंने प्रीवियस पढ़ा होता है वो सबसे पहले मैं रिवाइज़ करती हूँ अच्छे से, जो भी मतलब मैंने पिछला पढ़ा होता है, ताकि मेरे को याद रहे। उसके बाद फिर मैं उसी चैप्टर्स वगैरह की रिवीजन कर लेती हूँ। मैंने TTS करके और MWF करके टारगेट बना रखा है, मैंने ये अपनी हर वीडियो में बताया। TTS में मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब नॉर्मल सब्जेक्ट्स को पढ़ती हूँ, और MWF में मैं थोड़े हार्ड सब्जेक्ट लेती हूँ। हार्ड सब्जेक्ट्स मतलब जैसे मैथ्स हो गई, रीजनिंग हो गई, और उसके साथ कोई एक नॉर्मल सब्जेक्ट ले लिया, जैसे हिंदी या इंग्लिश ले लिया। और स्पेशल वाला पार्ट है, मतलब वो तो मेरा है कि मेरे को डेली करना है स्पेशल वाला। मेरे पास सरोहा पब्लिकेशन की बुक है, तो मैं उससे करती हूँ। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर लेती हूँ, और मैंने उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सारे डाउनलोड कर रखे, मैंने बुक नहीं ली, तो मैं उससे वो फिर 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी सॉल्व कर लेती हूँ। डेली का मेरा ऐसा है, मैं स्पेशल वाला इस तरह से पढ़ती हूँ। तो मैं वही कह रही थी कि जैसे और TTS में भी हो गया मेरा, जैसे मैं उसमें हिंदी करती हूँ, इंग्लिश कर लिया, या मैंने GS में मैं थोड़े बहुत ही सब्जेक्ट करती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं करती। जैसे पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी कर लिया, उसके बाद करंट अफेयर्स या GK का कुछ भी हो गया तो वो पढ़ती हूँ मैं। और मैं एक दिन में कितने भी सब्जेक्ट करूँ, ये मतलब मैंने अपने अकॉर्डिंग प्लान बना रखा है कि मेरे को हार्ड सब्जेक्ट इस दिन करने हैं, TTS और पे नॉर्मल, क्योंकि इससे मेरे को भी आसान रहता है, मेरे को भी क्लियरिटी रहती है कि मेरे को इस दिन ये सब्जेक्ट पढ़ना है, ताकि जब हम पढ़ने बैठो ना तो मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ ना हो। आज मैं हिंदी पढ़ लेती हूँ, आज मैं इंग्लिश पढ़ लेती हूँ, टाइम टेबल बना रहता है, तो हम लोग बहुत ही आराम से मैनेज कर लेते हैं उस चीज़ को और अपने अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बना रखा है, आप लोग जिस तरह से भी कंफर्टेबल हो या आपको जिस तरह से भी लगे उस तरह से आप लोग अपना कर सकते हैं। एंड एक चीज़ और, मैं चाहे जो भी सब्जेक्ट लूँ, जो भी पढ़ूँ, मैं दिन में 4 सब्जेक्ट या 3 तो मैं करती ही करती हूँ। तो अगर मेरा 2 सब्जेक्ट मान लो मैथ्स और रीजनिंग है, तो मेरा तीसरा पक्का वो स्पेशल वाला सब्जेक्ट होगा, क्योंकि वो 100 मार्क्स का है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ। अगर मैं उसमें अच्छे मार्क्स ले आऊँगी, पूरी थ्योरी वाला है, उस पर ज़्यादा कुछ करना भी नहीं है, तो अगर मैं उसमें पूरे फुल मार्क्स ले आती हूँ, फुल भी नहीं, अगर मैं 80-90 मार्क्स ले आती हूँ, बाकी सब्जेक्ट में अगर मैं कम कम भी लाती हूँ अच्छे से हो जाएगा। तो इस वजह से मैं उसको तो एक भी दिन नहीं छोड़ती, मैं डेली पढ़ती हूँ। तो आप एक दिन में भले ही 3 सब्जेक्ट करो, बस उस 3 सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छे से करो। मान लो आप मैथ्स और रीजनिंग कर रहे हो, तो उसके बाद पहले आप मैथ्स कर लो, फिर आप स्पेशल वाला सब्जेक्ट 2 घंटे पढ़ लो, फिर आप 2 घंटे रीजनिंग का कर लो, इनफ है। उसके बाद थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके नेक्स्ट डे का जो भी आपको करना हो। तो मैं तो इस तरह से ही पढ़ती हूँ, बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड सब्सक्राइब फॉर मोर।